देखिए, धर्मांतरण के आरोपी छांगुर से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर है, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर लगातार नए नए अभी तक खुलासे हो रहे हैं। और जानकारी ये है कि छांगुर को लेकर बड़ा अपडेट है कि दुबई से उसको फंडिंग हो रही थी, उसने दुबई में कई रिश्तों को कबूला है। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका, नवीन रोहरा के रिमांड के लिए दाखिल की गई है याचिका। तो छांगुर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच जानकारी है कि नवीन रोहरा के रिमांड को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इस पूरे मामले में कहां तक तार फैले हुए हैं, छांगुर के कनेक्शन कहां तक है, जो बाहरी फंडिंग हो रही थी वो बाहरी फंडिंग कहां से हो रही थी, इस छांगुर का जो पूरा नेक्सस है वो कहां तक फैला है, छांगुर किस किस के कांटेक्ट में था, छांगुर कहां घूम रहा था, आखिर ये धर्मांतरण का जो खेल है वो कहां से ऑपरेट हो रहा था, छांगुर का असली आका कौन है। ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठाने के लगातार मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। और वरुण मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, मेरे सहयोगी। वरुण, रोहरा के रिमांड के लिए याचिका, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और ईडी के हाथ अभी तक क्या क्या तथ्य लगे छांगुर मामले में? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं छांगुर और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी को सवालों के जवाब ठीक ढंग से नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि जो ईडी है छांगुर के जो एसोसिएट नवीन रोहरा को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगाई गई है जिससे उसे रिमांड पर लेकर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछा जा सके। हालांकि ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जांच कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई बैंक ट्रांजैक्शंस, कई विदेशी प्रॉपर्टीज, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए जो तार है वो ईडी के सामने आए हैं। लेकिन ईडी ये बात भी जानना चाहती है कि किस तरीके से इनको जो फंडिंग थी क्रिप्टो करेंसी के जरिए यहाँ तक पहुंची थी और कौन कौन लोग जो एसोसिएट्स हैं वो इस पूरे रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ईडी को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा है कि अभी भी कई ऐसे लोग छांगुर के साथ जुड़े हुए थे जिनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। यही वजह है कि छांगुर के सही जवाब ना देने पर अब ईडी ने जो इसके एसोसिएट है नवीन रोहरा उसको रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौट रहे हैं इसी खबर पर और अपडेट के लिए। इस बीच बता दें, धर्मांतरण के आरोपी छांगुर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। इसके पाक कनेक्शन को लेकर अभी तक कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। पाक से आर्थिक मदद की बात उसने कबूल ली है और छांगुर ने दुबई में कई लोगों से रिश्तों को कबूला है। ईडी के सामने छांगुर का ये बड़ा कबूलनामा है। वरुण हमारे साथ में लगातार बने हैं। वरुण, क्या क्या कबूलनामे में छांगुर के? पाक से आर्थिक मदद को कबूल रहा है छांगुर। देखिए, छांगुर तो कुछ कबूल करने से बच रहा है, लेकिन ईडी लगातार उसके सामने उन एविडेंसेस को रख रही है, उन बैंक ट्रांजैक्शंस को, उन प्रॉपर्टीज को, उन शेल कंपनी को जिसके जरिए जो पैसा है वो छांगुर तक पहुंचा था। छांगुर ने जब उन बैंक स्टेटमेंट्स को देखा तो इस बात को कबूल किया कि हाँ, उसको जो विदेशी फंडिंग है वो पहुंच रही थी और वो इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करा रहा था। दुबई के जो तार छांगुर के सामने आए हैं उसको लेकर भी ईडी की जो एक टीम है उससे अलग से पूछताछ कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुबई को लेकर ईडी के पास कुछ इस तरीके के सबूत इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीजें निकल कर आई है कि वहां भी कुछ बैंक अकाउंट इसके थे और उससे शेल कंपनियों के जरिए जो पैसा था वो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। तो उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए जो ईडी है छांगुर पर शिकंजा कसना चाहती है। जो कुछ सवालों के जवाब वो नहीं दे रहा है तो वो नवीन को उसके सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है। विदेशों से शेल कंपनीज बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपए जो थी वो यहाँ पर हिंदुस्तान भेजे गए और उसका इस्तेमाल कई प्रॉपर्टीज को खरीदने में और धर्मांतरण के लिए छांगुर ने किया। इसके बेहद अहम और जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है वो ईडी के पास है और एक एक करके अपने गुनाह भी कबूल करता हुआ नजर आ रहा है छांगुर। जी, ये इस मामले में जो पाकिस्तान और दुबई का कनेक्शन निकलकर सामने आया है, ये पाकिस्तान और दुबई में कौन लोग बैठे हैं जो भारत में धर्मांतरण के इस खेल में फंडिंग कर रहे थे, इसको लेकर भी कुछ अभी तक सबूत हाथ लगे हैं क्या ईडी के? देखिए, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण सबूत है। दुबई के अंदर और पाकिस्तान में कई ऐसे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं जो इस धर्मांतरण के खेल को चला रहे थे। ईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि कई लोगों के साथ पाकिस्तान में संपर्क में था, उनके साथ दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से बातचीत करता था, वहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, पैसा किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए उस तक पहुंचेगा, उसको वहां से जानकारी मिलती थी और इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हो रहा था। तो एक बड़ी साजिश थी जो कि पाकिस्तान में बैठकर कुछ लोग रच रहे थे और बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराने में छांगुर कामयाब भी हो गया था।
ईडी को इस बात का अंदेशा है कि और भी हिंदुस्तान के अंदर ही कई इसके एसोसिएट्स हैं जो कि इसकी फंडिंग के अंदर मदद कर रहे थे। एक पूरा नेटवर्क था, उन तक पहुंचने के लिए ही छांगुर और नवीन को आमने सामने बिठाना चाहती है ईडी जी। चलिए ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते बात होगी एसआईआर की।